तुम्ही ऐकणार नाही गवळी साहेब सब बिल्डर के दलाल है तुम्ही सारा अभी बाहर भागो पहले इसको बाहर भागो पहले 2 मिनट साहब आमदार तो कांदिवली एकता नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था जो पिछले 20 साल से रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कब्जा करने के लिए कानूनों का सहारा गलत तरीके से लेने का प्रयत्न करना, गरीबों के घर के बारे में कोई चिंता नहीं करना और कोई एक ग्रुप जिसको बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट है अलग अलग पार्टियों से, उसके लोग आकर के यहाँ पर दादागिरी करना, रिहेब के दिए हुए घरों को रात को 12 बजे जाकर के बाउंसर ले जाना और आपको सब घर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि हम अभी नए बिल्डर को लाने वाले हैं। किसी का ऑफिस तोड़ देना, किसी को धमकी देना, जिनके खिलाफ 20-20, 15-15 एनसी दाखिल है कांदिवली पुलिस स्टेशन में, 4-4 एफआईआर दाखिल है, ऐसे लोगों को धमकाना। मैं आज सुबह उस साइट पर गया देखने के लिए कि भाई पुलिस ने कल मुझे बताया कि कोई बाउंसर नहीं है, और रात को जाने के बाद देखा तो लोगों को धमकाने का, घर खाली कराने का धमकी देना। और जब मैं साइट पर जाकर के वहां पर कोई नाला सोपारा से, कोई जोगेश्वरी से, कोई पवई से, कोई मालवनी से हमारी मुस्लिम बहनों को लाकर के बिठाना, और उस मुस्लिम बहनों को कोई मालूम नहीं है वो कहाँ की है, क्यों रिकॉर्ड के लिए यहाँ लाई गई है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के गरीब आदमी के घर की चिंता नहीं है, बिल्डरों के आपस की लड़ाई जो भी होगी वो होगी। जिनको घर मिले हैं ऐसे लोगों को घर में जाकर के धमकी देना, ये कार्य को किसी ने रोकना चाहिए। इसलिए मैं वहां पर, हमारी ऑफिस है, मैं मंगलवार को उस ऑफिस में गार्डन में बैठता हूँ, पृथ्वीराज चौहान गार्डन में, वहां लोग आए, उससे 50 कदम पर वो साइट है, मैं देखने के लिए गया तो मेरे आंख पर के उठ पर के आना, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, ये सब ठीक नहीं है। वहां पुलिस की हाजिरी में ऑफिस तोड़ी गई, पुलिस की हाजिरी में लोगों को गाड़ी में परसों बिठाया गया, लेकिन वो कोई व्यक्ति रिकॉर्ड पे नहीं है। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसका डीवीआर है वो कि पुलिस के पास है, आज 48 घंटे हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पुलिस की भी मिली भगत है कि क्या? ये सारी बातों के लिए लोगों के अंदर उत्केरात था, उसके लिए हम पुलिस स्टेशन आए थे। जिनके खिलाफ बार बार कंप्लेंट है, जिनके खिलाफ काम नहीं करने देने के लिए लोगों के ऊपर प्रेशर है, और जो बिल्डर ने भाड़ा नहीं दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डर ने घर तोड़ करके लोगों को बेघर किया है और लोगों के घर नहीं देने के बावजूद और अपने साइड को पकड़कर बैठना चाहता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में गरीब को घर देने के लिए सरकार महाड़ा बनाई है, सरकार ने एसआरए बनाया है, लेकिन अपने पैसों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए भाड़ा नहीं देना, काम नहीं करना, दादागिरी से दूसरे बिल्डर आकर के कब्जा करना, दोनों बिल्डर ने आपस में बैठ करके अपने कारण लोगों को तकलीफ देना, वहां पर ये चलने वाला नहीं है। और इसीलिए आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। जिस बिल्डर ने प्रोजेक्ट रखवाया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने भाड़ा नहीं दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जिसने आने वाले दिनों के लिए
कब्जा करके प्रोजेक्ट का ऊपर कब्जा करके गरीबों का घर के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर भी कार्रवाई हो, इतना हमारा कहना है। योगेश सागर जी ने जो बात बताई कांदिवली एकता नगर का, ये बहुत दिनों से ये झमेला चल रहा है। ये पूरे झमेले में कांदिवली पुलिस स्टेशन की जो भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध है। 25 एनसी हुआ है, 4 एफआईआर हुआ है, कोर्ट में केसेस शुरू है, कोर्ट के आदेश के विपरीत ये सारा काम हो रहा है। योगेश भाई सागर जी ने जो बताया कि जो कब्जा जिस प्रकार से लिया जाता है, बाउंसर बिठाए जाते हैं, मुंबई शहर में ये बाउंसर वाला जो मसला है ये आने वाले दिनों में बहुत तकलीफदेह होने वाला है। ये तकलीफदेह लोगों के लिए भी हो सकता है, ये सरदर्द पुलिस के लिए भी हो सकता है, और ये बाउंसर के लिए भी तकलीफदायी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक जो क्राई, ह्यूमन क्राई जब हो जाता है तो फिर अच्छे ठिकाने पे लग जाते हैं। मैंने 2018 में पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ये कहा है, हमारा बाउंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को जो नौकरी मिलता नहीं है तो उनको इस प्रकार का नौकरी मिले, वो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, जो भी बिल्डर बाउंसर का अगर उपयोग करना चाहता होगा तो लोकल पुलिस के पास से उसने परमिशन लेकर वो सारे बाउंसरों का नाम पुलिस के पास दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमने ऑलरेडी एक जनप्रतिनिधि के नाते लिखा हुआ है, और ये जो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रखा हुआ है, सरकार ने इसके ऊपर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी का इनके ऊपर बहुत नजदीक से ध्यान है, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें कोर्ट में है, इसलिए सरकार भी सब काम स्वयं नहीं कर सकती है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल में पुलिस की लापरवाही के वजह से सारा हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि अगर लोगों की शिकायत पर वहां पर साइट पे जाता है और पुलिस वहां पर मौजूद होने के बाद भी पुलिस अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत शुद्ध है, बहुत शांति से काम करते हैं, लेकिन शांति का भी एक लिमिट होता है। वो शांति का हमारा ये पुलिस के लोग अंत न देखे, इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। और योगेश भाई ने जो कुछ बातें बताई उसका 100% में समर्थन करते हुए, बिल्डर का अगर गलत हो तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे, जो गलत बिल्डर आकर इस प्रकार का एंक्रोचमेंट करने का प्रयास करता है उनके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस जो सोसाइटी के दो लोग जो लड़ रहे हैं आपस में, वो सोसाइटी के लोगों में भी कुछ कमियां और खामियां होगी, तो पुलिस अपना कानून के साथ पूरा काम करे, उसमें हम दखलंदाज नहीं करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का कोई काम करेगा तो फिर निश्चित हम कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा इसमें इंटरव्यू होगा। इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। हमारी समस्या क्या, हमको हमारा घर चाहिए। हमको 20 साल से घर से बाहर करके रखा है, ना हमको भाड़ा दे रहे हैं ना घर दे रहे हैं। जब कोर्ट ने उसको टर्मिनेट कर दिया तो उसको जगह पे काम करने का क्या अधिकार है? 1 साल से ऑर्डर आया है, ना जगह छोड़ रहे, ना घर बना रहे, ना कुछ कर रहे। अगर काम करने की औकात नहीं तो जगह छोड़ के चले जाना चाहिए उसको यहाँ से निकाल दो। हमको हमारा घर चाहिए, हमारा भाड़ा चाहिए, हमको 2 साल नहीं चाहिए। और उसको सपोर्ट करने वाले को भी हाय हाय बोलेंगे हम लोग ने 50 बार मीटिंग किया, हमको बोलते घर के लिए नहीं आने का। 18 साल से उसका बिल्डिंग सगळ्या बायका इकडे पाहिजे आता। भाजप म्हणून अंडर एस्टिमेट करायचं काम करताय, आम्ही आता दाखवतो मग आमची ताकद काय आहे ते। सगळ्यांना फोन कर, योगिताला सांग, एक बाई तिथून जी बोलली ना चोर आहे ते प्रमाण दे, नाही तर ओढ दोन कानाखाली। हिम्मत कशी होते? बाकी पक्षाच्या लोकांना हिम्मत होते का इथून बोलायची चोर आहे म्हणून? आम्ही ठेका घेतला भारतीय जनता पार्टीने ऐकायचं? बोला सगळ्यांना, किती बायका आहेत? 10-15 बोला बाहेर यावं तुमच्याकडे। आम्ही हात बसलोय ना, असं नाही होतो। तुम्ही प्रेसला स्टेटमेंट देणार, आमचे आमदार चोर आहे म्हणून म्हणणार, असं नाही होत। असं होतं का? चोर आहे
पुलिस का दरवाजा स्टेशन का दरवाजा खोल दो भाई, इसको आना है उसको डिस्टर्ब नहीं करो।